हेलो फ्रेंड, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। तो आज हम फ्रेंड बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम की जो आपको तैयारी करवा रहे थे उसमें से आज हम रीजनिंग के टॉप 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा और आपकी तैयारी कितना है पता लग जाएगा। चलिए यहाँ पर आज की फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है विनम्र गर्व। विनम्र का जो संबंध है गर्व से है, उसी प्रकार और यहाँ पर उसी प्रकार से आपको बताना है अज्ञानी का संबंध किससे है। यहाँ पर वाट के स्थान पर क्या होगा? आत्मविश्वासी, चालाक, अवगत, सक्रिय। तो जिस तरह से विनम्र का संबंध यहाँ पर गर्व से है, उसी तरह से अज्ञानी का संबंध आपको बताना है। तो अज्ञानी का संबंध जो है वह अवगत से है, आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपके लिए ये सभी प्रश्न लेकर आए हैं। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको काफ़ी महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग वीडियो है और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे। ये उस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे ने क्या कर गए थे, फ्लॉप कर गए थे, अर्थात मिस कर दिए थे। चलिए आज की क्लास करने के बाद आपको कभी मिस नहीं करना होगा। तो चलिए आप जानते हैं जे कितना पर होता है। चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा इस तरह से लिख लेता हूँ। यहाँ पर जे है, फिर यहाँ पर क्या है, जे है। चलिए जे ठीक से मैं लिख लेता हूँ। और जे कितना में होता है, जे का जो मान होता है यहाँ पर कितना होता है, तो 10 होता है। और यहाँ पर क्या होता है, 10 होता है जे का मान। यहाँ पर क्या है, तो एम है, यहाँ पर क्या है, जी है। इस तरह से आपको लिख लेना है। जे में कितना जोड़िएगा, तो जे का मान जो होता है 10 होता है और इसमें +3 जोड़िएगा तो यहाँ पर एम हो जाएगा जो कि 13 होता है। और जे का मान 10 होता है, यहाँ पर भी 10 होता है। और 10 में से कितना घटाइएगा, जी हो जाएगा। तो जी का मान 7 होता है, 10 में से 3 घटाइएगा 7। उसी तरह से आपको यहाँ पर पी लिखना है, फिर यहाँ पर पी लिखना है। तो पी का मान कितना होता है, 16 होता। फिर यहाँ पर 16 लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह से तीर का चिन्ह देना है। यहाँ पर फर्स्ट वाले में +3 करना और सेकेंड वाले में क्या किए हैं, -3, तो -3 करना है। इस तरह से आपको बना लेना है। 16 3 19, 19 में आपका क्या हो जाता है, एस हो जाता है। और 16 - 3 की जगह 13, 13 में आपका क्या होता है, एम हो जाता है। तो एस एम आपके किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएम तो आपको इसे याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और इस बार भी पूछे जाने की संभावना अधिक है, तो आप इसे देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, पी दिया गया है, क्यू दिया गया है, आर दिया गया है। इस तरह से दिया गया। उसके बाद यहाँ पर दिया गया, क्या दिया, ओ दिया गया, ओ दिया गया, ओ दिया गया। चलिए इसे हम बनाते हैं। किस तरह से बनेगा आपको बताने का कोशिश करूँगा। और आप यदि बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप क्या कर सकते हैं, तो बना सकते हैं और आप आंसर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। यदि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए पी से यहाँ पर पी 16 है, ओ क्या 15 है। तो यहाँ पर देखिए -1 हो रहा है, क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। क्या हो रहा है, तो -1 16, यहाँ पी 16 होता है, क्यू 17 होता है और आर क्या होता है, 18 पर होता है। ओ कितना होता है, 15 पर होता है। यह भी 15 पर होता है, ये भी 15 पर होता है। तो आपको देखिए यहाँ पर 16 में से 1 घटाए तो 15 हो गया। यहाँ पर देखिए 17 है, 17 में से आप यदि -2 घटाते हैं तो यहाँ पर 15 होता है। 18 में से -3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो -3 घटाते हैं तो 15 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपको इधर लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर आपको यू लिखना है, उसके बाद भी लिखना है, उसके बाद डब्लू लिखना है। उसके बाद इस तरह से आपको लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो ठीक इसी तरह से पहले -1 करना है, फिर -2 करना है, फिर -3 करना है। तो आप जानते होंगे यू जो होती है 21 में, और इससे 1 घटाएंगे उससे पहले क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, तो टी होता है, टी हो गया। उसके बाद भी है, भी में से -2, भी 22 में होता है, यू 21 में होता है, भी 22 में होता है और आपको डब्लू 23 में होता है। तो चलिए 22 में से 2 घटाइएगा 20, 20 में टी होता है। 23 में से 3 घटाइएगा 20, 20 होता है टी। तो ट्रिपल टी आपके किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन बनते हैं, आपको बनाने के सही तरीका मालूम होना चाहिए। अगली क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत सारे बच्चे
इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर 35 लिखा हुआ, तो चलिए 35 लिख लिए। और नीचे में इसका क्या लिखा हुआ, समानुपात, यहाँ पर 15 लिखा हुआ है। उस अनुपात, उसके बाद आपको यहाँ पर समानुपात दिख रहा होगा 47। तो आपके वाट के स्थान पर क्या भरना है कि आपका सही आंसर आएगा 33, 23, 28 या 35। तो देखिए आप ये 3 5 है, इसका गुना कर लीजिएगा, गुना कीजिएगा तो 3 5 क्या होता है 15, 15 जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इसी तरह से आप इस 4 और 7 को गुना कर लीजिए, तो 4 सत्ते कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। बिल्कुल करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और यह क्वेश्चन इसी नियम से बनता है और बिल्कुल करेक्ट आंसर सी हो जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिया गया, उसे पढ़ लीजिए, उसके बाद 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, उसे बना लीजिएगा। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या को चुने जो विषम हो। देखिए यहाँ पर सम सम 3 आपका ऐसा होगा जो कि सम होगा, और एक ऐसा होगा जो कि विषम होगा। उसको क्या करना, आपको चुनना है। तो कीबोर्ड देखिए कंप्यूटर का पार्ट है, माउस क्या है, कंप्यूटर का पार्ट है। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर मॉनिटर, ये सभी इनपुट डिवाइस है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो कि अलग है, यह विषम है। बिल्कुल करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आपको इसे याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार, तो आपको वही नियम से बनाना है। यहाँ पर क्या होगा, तो 3 ऐसा होगा जो कि क्या होगा, यहाँ पर इसका जो होगा अंतर या प्लस या माइनस गुणनफल भागफल जो भी कहिएगा वो समान होगा, लेकिन एक अलग होगा। तो देखिए एन का मान कितना होता है, तो एन का मान 14 होता है, और टी का मान कितना होता है, तो 20 होता है। तो 14 20 है, तो 14 से कितना बढ़ा 20, तो 14 20 आपको यहाँ पर दिख रहा है। 14 से 20 कितना बढ़ा, तो यहाँ पर 6 बढ़ा, कितना बढ़ा, तो 6 बढ़ा। चलिए ठीक। डब्लू कितना होता है, तो डब्लू जो होता है आपको 23 में होता है, और आपका सी कितना में होता है, 3 में होता है। तो 23 3 26, 26 3 सी हो जाता है। तो यहाँ पर भी 6 बढ़ा। चलिए यहाँ पर जेपी है, जे का मान 10 होता है, पी का मान 16 होता है, आप जानते हैं। तो यहाँ पर भी पी का मान कितना होता है, तो 16 होता है। तो यहाँ पर 10 6 16, यहाँ पर भी 6 बढ़ा, अर्थात यह तीनों बराबर है। तो यहाँ पर जी का मान जो होता है वह 7 होता है, और ई का मान आपका 5 होता है। तो 7 में से 5 -2 आ रहा है, तो यहाँ पर -2 आपको नहीं करना है, इसलिए देखिए यहाँ -2, तो ये अलग हो गया। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। यही तो आपका क्या है, विषम है। आपको याद रखना, इस तरह से आप क्वेश्चन को बनाएंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 स्क्रीन पर दिख रहा है। इस क्वेश्चन को आप पहले बनाइए, नहीं बन रहा उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, चैनल पर नहीं होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो आप हमारे वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर ले। ग्रुप में क्या करें, तो ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ पर इसका जो मैंने अभी क्लास करा रहा हूँ, इसका PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। वीडियो देख कर जाइएगा, आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके आप खुद से बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर कौन एक विषम है। देखिए यहाँ पर ये 5 का स्क्वायर क्या है, 5 का स्क्वायर 25 है, यहाँ कितना है, 7 का स्क्वायर कितना है, 49 है। यहाँ पर देखिए 9 का स्क्वायर क्या है, 81 है। यहाँ पर देखिए 11 का स्क्वायर क्या है, 81 है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये क्या है, विषम है। क्या है, तो विषम ये भी है, विषम है, ये भी विषम है, और यहाँ पर 11 भी देखिए क्या है, विषम है। लेकिन 9 क्या है, तो 9 को यदि आप भाग लगाते हैं तो 3 से ये 3 बार में कर देता है, ये सम है। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर ये सभी क्या है, विषम है, लेकिन आपको यहाँ पर सॉरी विषम नहीं, अभाज्य है। क्या है, अभाज्य है। आपको इसे थोड़ा सा ध्यान से लिख लीजिएगा, ये क्या है, अभाज्य है। ये सभी संख्या 5 7 11 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। लेकिन आपको 9 1 क्या है, तो भाज्य संख्या है। आपको इसे याद रखना है, और यह क्वेश्चन इसी नियम पर बनता है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो 5 देखिए, 7 देखिए, 11, 5 7 11 ये सभी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। और यहाँ पर 9 क्या है, तो 9 एक भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर सबसे अलग कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो कि 81 होगा, ये हो जाएगा। यदि आप इस क्वेश्चन को और नियम से बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। देखिए ये 5 का क्या है, स्क्वायर है। ये क्या है, 7 का स्क्वायर है। ये क्या है, ये देखिए आप क्या, 9 का स्क्वायर और प्लस 3 का क्यूब भी है। 3 का यदि आप क्यूब करते हैं
लिखेंगे तो 81 हो जाएगा। यहाँ पर जो 121 है यह 11 का स्क्वायर है। उसके बाद देखिए ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, लेकिन ये देखिए स्क्वायर के साथ क्यूब है, इसलिए भी यह अलग हो सकता है। तो आपको किसी भी नियम से बनाना है, लेकिन सही बनाना है। आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर देंगे। अच्छे नंबर क्या, तो एग्जामिनर जो आपका आंसर होगा वही आंसर देंगे। आप ठीक से बनाइएगा शांतिपूर्वक। तो आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है फ्रेंड, सो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, आपको कोई रुपया नहीं लगता है। तो आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि किसी भी क्रिएटर को आगे बढ़ने के लिए आप सभी को सपोर्ट चाहिए। तो चलिए यहाँ पर आज का 8 नंबर क्वेश्चन है। कहा जा रहा 1331, 121, 11, 133 में अलग कौन सा है, विषम कौन सा है। तो देखिए आप जानते हैं 1300 देखिए 1300 यहाँ पर क्या है 31 है। तो इसमें आप क्या कीजिए, तो यहाँ पर सभी देखिए, यहाँ पर देखिए ये 11 से कट रहा है, ये क्या है 11 है, ये क्या है तो 11 गुना 11 है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आप लिखेंगे तो 11 गुना 11 लिखिएगा। तो देखिए 11 का ये क्यूब है 1331, यहाँ पर 11, ये सभी 11 से क्या है विभाजित है। लेकिन आपको 133 में यदि आप 11 से भाग दीजिएगा तो 11 से चलिए लगाइएगा, तो यहाँ पर एक बार में 11 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको भाग देना है, क्या देना है तो भाग देना। चलिए भाग देते हैं 11 से, तो एक बार में आपका 11 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो 11 दूनी 22 हो गया। लेकिन यहाँ पर एक शेष बच गया, तो ये आपका नहीं होगा। अर्थात यहाँ पर जो अलग हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर डी। यहाँ पर देखिए 11 गुना 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर 11 गुना 11, 11 गुना 11 गुना 11, ये सभी 11 से विभाजित है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी है जो कि 11 से विभाजित नहीं है, जो कि अलग है। आपको इस तरह से पढ़ना है और एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है और कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। वीडियो को लाइक करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में वहीं पर मिलेगा। कहा जा रहा और वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको वहाँ पर डाल दिया जाता है। कहा जा रहा क्या, ग्रास नली, यहाँ पर मुंह का जो संबंध है ग्रास नली, जैसे आपका मुंह थोड़ा ऊपर है उसके नीचे क्या है ग्रास नली है। तो पेट में क्या है, तो मुंह देखिए आपको बाहर से ही दिखता है, ग्रास नली आपको बाहर से नहीं दिखता है। उसी तरह से पेट आपको बाहर से दिखता है, लेकिन उसमें पेट के अंदर जो होती है वो छोटी आंत होती है, जिसके भोजन पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है और आपको इसे याद रखना है। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जो कि पेट का जो संबंध है वह छोटी आंत से है। जिस प्रकार मुंह का संबंध ग्रास नली से है, उसी प्रकार पेट का संबंध छोटी आंत से है। तो आप इसे समझ लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, जो कि अभी तक के सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं 1 से 2 मिनट लगा देते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं अभी आपको मात्र 5 सेकंड में आंसर बताने का प्रयास करता हूँ। चलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एच लिखा हुआ, यहाँ पर टी लिखा हुआ है, उसके बाद कोमा है, जे लिखा हुआ, आर लिखा हुआ है, उसके बाद कोमा है, एम लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखा, ओ लिखा हुआ, उसके बाद क्या है वाट। चलिए वाट मैंने दे दिया। तो आप जानते हैं एच का मान कितना होता है, 8 पर एच होता है, 20 पर क्या होता है टी होता है। कोमा देते जाएंगे, क्या देते जाएंगे, कोमा देते जाएंगे। और उसके बाद सॉरी यहाँ पर कोमा नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जे का मान कितना होता है, तो यहाँ पर आपको देखिए जे का मान 10 पर होता है, आर का मान 18 होता है, और आपका एम का मान 13 होता है, ओ का मान 16 होता है। तो आपको देखिए 8 से कितना बढ़ रहा है, 8 2 10 हो रहा है, और आपको देखिए 20 से कितना घट रहा है, तो 20 से -2 हो रहा है, यहाँ पर +2 हो रहा है। तो देखिए इस तरह से अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एक बार +2 एक बार -2। तो यहाँ पर एम ओ है, क्या है, तो एम और ओ है। तो एक बार यहाँ पर आपको क्या करना है, तो एक बार इसमें क्या करना है, तो चलिए +2 पहले करते हैं। पहले क्या करते हैं, तो +2 करते हैं। पहले वाला में +2, तो एम होता है 13 पर 2 हो जाएगा, तो 15, 15 में ओ होता है। उसके बाद ओ में -2 करेंगे, क्या करेंगे -2, 15 में से -2 करेंगे तो हो जाएगा 13, 13 में क्या होता है एम होता है। तो ओ एम आपके किस ऑप्शन में है, सॉरी यहाँ पर एमओ है, हाँ एमओ है। तो चलिए ये क्वेश्चन इस नियम से नहीं बनेगा क्योंकि आंसर नहीं आया। तो चलिए आप दूसरे नियम को लगाते हैं। तो दूसरे नियम में आपको यहाँ पर और चीज़ देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपको बताना, देखिए यहाँ पर 8 2 10 है, 10 3 13 है, और 13 में यहाँ पर देखिए पहले क्या बढ़ा, +2 बढ़ा, उसके बाद क्या बढ़ा, +3 बढ़ा, उसके बाद आपको क्या बढ़ाना है, तो +4 बढ़ाना है। तो 13 4 17, 17 में क्या हो जाता है, क्यूब हो जाता है। तो आपको यहाँ पर क्यूब लिख लेना है, और आपको यहाँ पर देखिए 20 में से 2 घटा क्या हो गया, 18 हो गया, -2 हुआ, और 18 में से आपको कितना, 18 में से
यहाँ पर आपको देखिए 18 से आप आ जाइए 16 पर, तो यहाँ पर कितना घट गया, तो फिर माइनस आपको क्या घट गया, तो 18 में से सॉरी यहाँ पर 16 नहीं होगा, यहाँ पर आपका जो होगा वह 15 होगा। वो होता है जो 15 पर होता है, आपको थोड़ा ध्यान देना है, मेरा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पर वो होता है 15 में, 18 में से आप 3 घटाएंगे 15, और आपको यहाँ पर फिर घटाना है 15 में से -4 घटाना है, -2 -3 तो -4, 15 में से -4 घटाइएगा 11 होगा, और 11 पर के होगा क्यू के आपके किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को 2 नियम से बन रहा था, मैंने दोनों नियम से बनाए, लेकिन आपका सटीक आंसर जो आया वह आया क्या, ऑप्शन नंबर ए क्यू के क्या। तो देखिए यह क्या है, एच का मान जो होता है वह 8 होता है, और टी का मान 20 होता है, जे का मान 10 होता है, आर का मान 18 होता है, एम का मान 13 होता है, ओ का मान 15 होता है। देखिए यहाँ पर 8 से क्या बढ़ा, 2 10, 10 से क्या बढ़ा, तो 10 से देखिए यहाँ पर 3 13 बढ़ा, 13 से आपको क्या बढ़ाना, 4 बढ़ाना है, 13 4 17, 17 में क्यू हो जाता है। उसी तरह से 20 में 2 घटाए क्या हो गया, 18, 18 में से फिर 3 घटाए 15 हो गया, 15 में से 4 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 11, 11 में क्या हो जाएगा के, तो क्यू के आपके ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको इस तरह से एग्जाम में बहुत अच्छी तरह से 2 से 4 सेकंड में बना लेना है, और आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको 10 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा HIJKMNOPSV, और वाट की जगह पर आपको क्या होगा चलिए बताना है। तो सबसे पहले आपको इस तरह से लिख लेना HIJ, उसके बाद आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है KMMO, उसके बाद आपको क्या लिखा गया है यहाँ पर PSV, उसके बाद आपको यहाँ पर वाट दिया गया है। देखिए यहाँ पर 8 है, 8 के बाद आप चलते जाइएगा, आगे बढ़ते जाइएगा, H है, I है, J है, K है, यहाँ पर देखिए तो L रहता तो बात बन जाता, लेकिन यहाँ पर L तो नहीं है। चलिए यहाँ पर H कितना है, H 8 है, I कितना होता है 9 होता है, J कितना होता है 10 होता है, उसके बाद कोमा है तो कोमा, K कितना होता है 11 होता है, M कितना होता है 13 होता है, O कितना होता है 15 होता है। चलिए देख लिए, और P कितना होता है 16 होता है, और यहाँ पर आपका S जो होता है वह 19 पर होता है, V जो होता है वह 22 पर होता है। चलिए आपको ज्ञात करते हैं, देखिए 8 3 क्या हो गया 11 हो गया, 9 9 4 कितना हो रहा 13 हो रहा, 10 उसके बाद 10 कितना हो रहा, तो 10 5 15 हो रहा। देखिए 8 से पहले कितना बढ़ा, +3 बढ़ा, उसके बाद 9 से क्या बढ़ा, तो +4 बढ़ा, उसके बाद 10 से क्या बढ़ा, तो +5 बढ़ा। उसी तरह से आप यहाँ पर बढ़ा लीजिए, तो +3 पहले आप P से कीजिए, तो P यहाँ लिखिए, उसके बाद S लिखिए, उसके बाद V लिखिए, उसके बाद आप क्या कीजिए, तो सब में प्लस करते जाइएगा। जैसे जैसे प्लस किए, तो पहला में +3 किए, उसके बाद दूसरा में +4 किए, चलिए +4 लिखते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा क्या करना है, तो चलिए यहाँ पर +3 कीजिएगा, तो +3 करने के बाद क्या हो जाएगा, तो P होता है 16, 16 3 19, 19 में S हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको +4 करना है, +4 है तो +4, तो S में से S 19 में होता है, 19 4 कितना होता है 23, 23 में आपका क्या होता है, तो 23 में जो आपका होता है यहाँ पर W होता है, आपको याद रखना है। उसके बाद आपको यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है +5, तो यहाँ पर आपका V है, V कितना होता है 22, 22 5 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, और 27 26 तक ही होता है, 26 में Z, 27 में A हो जाएगा। तो SWA किस ऑप्शन में है, तो SWA आपको यहाँ पर बताना है किस ऑप्शन में, बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो SWA नहीं है, तो यहाँ पर यह नियम आपको बनाने वाला गलत हो गया, अर्थात इसका आंसर नहीं मिला। तो अगली टाइप में को देखते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा।